ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा, कुहकेला मोदी, क्योंकि मैं उनकी सच्चाई बात कहूंगा। उन्होंने उनके चेहरे देख से मुझे एहसास होता है क्योंकि उनका कोई गलती नहीं है। गलती के उनका मैं बताता हूँ, उनका गलती कोई गलती नहीं है क्योंकि सरकार अच्छे काम के लिए हुआ और अच्छे काम भी करेंगे। क्योंकि जिसको काम सौंपा जाता है, बड़े बड़े नेता होते हैं या कोई भी होता है, बाकी नेता कोई ढंग से काम नहीं करता क्योंकि उनका पैसा मिलता, लालच अपने जेब में रख लेता, जेब उनके यही जनता का पैसा मिलता रहा और मेरा जेब भरना जरूरी, गरीब जाए चाहे भाड़ में जाए। बाकी उनका ऐसा कहना बड़े बड़े जो सरकार जिसको बोलता है कि आप रोजगार हर घर हर ओपी हर कहो बिहार कहा जाता है, बाकी जनता को पूरा पैसा नहीं पहुंचता क्योंकि जिसको प्रधानमंत्री दिया होगा रोजगार, बाकी उसको बड़े बड़े नेता बने, मालिक बने, ठेकेदार बने, कुछ भी बना उस समय से कोई लेना देना नहीं। बाकी सरकार को जहां जहां उनका रोजगार देना होता है उसका नाम आता पता सब बता दो। अगर जो रोजगार नहीं करे तो उसको नौकरी से बाहर निकाल दो, वो कोई काम लायक नहीं क्योंकि आपका अपमान करने के वजह से सम्मान नहीं हो पा रहा क्योंकि गरीब मुझ पर गाड़ी दिया जा रहा है। ये तो आप लोग पता लगा सकते हो। अगर पता लगाना तो आप घर जाओ, बिहार जाओ, घर घर जाओ, रोड पे जाओ, लाइट देखो, खंभा देखो, किसानियत देखो, खेत देखो, मैदान देखो कि कैसे हालात है, तो उसको देखो तब समझ में आएगा। जब कहीं जाओगे नहीं सरकार तो क्या समझ में आएगा। तो आपको सरकार रहने की कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार रहा है तो कम से कम पूरा दुनिया घूमा जाता, रोड शॉपिंग मॉल सब कहीं। अब जहाँ किसानियत गरीब है तो उसका कौन जाएगा देखना, चाहे गाड़ी गंदी हो या कुछ भी हो। किसानियत के अगर गंदगी हो तो उसको एहसास किया जाता है, उसको बुराई नहीं किया जाता। अगर उसका रोजगार तुमने दिया होगा तो रोजगार अगर दिया तो देख लो ना रोजगारी, अगर रोजगार मिला होता तो अगर तुम्हारे कहने का कोई गलती नहीं, तुम रोजगार देते हो, बाकी तुम्हारा पैसा जो दिया जाता है जनता के खाता में, बाकी उसको खाता में दिया नहीं जाता है। बाकी उसको जिसने भाई बेईमानी सारा चोर इस समय पैदा हुआ है ना, वो अपने जेब में थमा लेता क्योंकि जनता के पास नहीं पहुंच पा रहा। तुमको ऐसे लगता है कि जनता के पास पहुंच रहा है, सरकार ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी ऐसे बात ऐसे नहीं है जिसको आप रोजगारी भरोसा सौंपते पूरा यूपी बिहार का, बाकी उसका जिम्मेदार नहीं लेते हैं, बाकी उसका रोजगार नहीं देते क्योंकि चाहे तुम करोड़ों धन दौलत चाहे जितना दो, चाहे 20 दो, चाहे 40 करोड़ दो, चाहे 50 करोड़ दो, चाहे 100 करोड़ दो, बाकी जिसको आप जेब जिसको हाथ में देते हो अपने जेब में धर लेता है, उसका कोई देखते नहीं। अगर उसका चाहे जितना बड़ा अमीर गरीब बन जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको रोजगार देखना है तो गांव आकर रोजगारी देखो ना, जहाँ कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर बैठे क्या फायदा, कम से कम रोजगार देखो ना। जहाँ रोजगार मिला तो वहां तुम्हारा सम्मान भी मिलेगा, जहाँ रोजगार नहीं है तो वहां तुम्हारा अपमान होगा। ये तो इन दोनों में से कोई बात मत डरिए प्लीज। अगर सरकार बने तो हिम्मत करके दिखाइए, अपना हिम्मत पावर दिखाओ। बाकी जब ऐसे काम किए नहीं है तो तुमको अपमान नहीं करेंगे तो क्या बुराई करेंगे? बुराई भी करेंगे मैं जानता हूँ क्योंकि सरकार अगर तुम रोजगार नहीं किया तो कम से कम उसको घर जाके देखो, उसको आंगन देखो, पार्क देखो, उसका महल देखो, उसका गाड़ी देखो कि है या नहीं है। तो आने जाने का जो गरीब लोग का दिक्कत होता, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। बाकी अब आपको ऐसे लगता है कि किसान सब खुश है, गरीब किसान कोई खुश नहीं, सब आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि ये सब जनता के वजह से नहीं, आप लोग बड़े बड़े नेता लोग की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं जानता जो आत्महत्या नहीं करता तो उसको आत्महत्या कराया जाता है मजबूर में, क्योंकि उसको आत्महत्या करना पड़ता है। कोई इसका कसूर नहीं हम लोग किसान के। सरकार अगर तुम लोगों का मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर तुमको रोजगारी नहीं समझ में आ रहा तो आप घर घर आके देख सकते, चाहे मेरा हो चाहे तुम्हारा हो, गांव गांव देखा जाता है का एक कुर्सी बचाने का कोई जरूरत नहीं का। अगर जनता चाहेगा तो आप कुर्सी बचा सकते, बाकी जब जनता नहीं चाहेगा तो तुम्हारा कुर्सी बचाने का कोई जो आवश्यकता नहीं। अगर कुर्सी बचा सकता तो वो है तुम्हारा जनता बचा सकता, क्योंकि जनता का भरोसा लायक आपने काम किया है। क्योंकि जनता भरोसा नहीं करोगे तो जनता तुमको कुर्सी पर नहीं बैठने देगा, क्योंकि अच्छा इंसान आएगा तो तुमको कभी ना कभी जाना पड़ेगा।
अब किसान के बारे में, माता पिता के बारे में प्लीज सुनिएगा। आज मैं कहने वाला हूँ कि किसान अपना मेहनत करता, अपना खाता, अपना पीता, अपना दम पे करता, खाता रहता, खुश मनाता, क्योंकि बच्चों माँ पिता को कितना दुख होता वो परेशान कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि उसका कीमत नहीं समझता है। क्योंकि बड़ा होता है या इंसानियत क्या होती है, माता पिता क्या होता है, वो कोई नहीं समझ पा रहा। क्योंकि माँ एक बच्चों को जन्म देते तो उनका पेट में कितना दर्द होता वो माँ जानते, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता। जे माँ अपने बेटे को, बच्चों को या कोई भी जन्म देता है ये तो उसको कितना दर्द होता वो माँ नहीं बताते, क्योंकि उनके जान भी चली जाए। क्योंकि माँ अपने जब तक जन्म नहीं दे देती, अगर भगवान चाहे तो उसका जीवन समय तक दे सकती है। इससे ज्यादा अगर दर्द चुके किसी के जान भी जा सकते, इससे ज्यादा कोई इंसान नहीं कह सकता कि इसका मौत होने वाला है, इसका पेट में बच्चा मर रहा है या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि माँ क्या करते वो अपने सोच समझ के करते हैं कि कोई अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं देते, जो बच्चों को प्यार देने से बहुत अच्छा काम भी होता। माता पिता इतना परेशान रहते हैं उसका कोई बात की एहसास नहीं होते, क्योंकि आज वही बेटा कल बड़ा हो जाता तो अपने माँ बाप को धक्के मार से बाहर निकालता। ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे पाप करोगे तो अगले तुम्हारे भी बच्चे और तुमको घर से मारेंगे भगाएंगे। क्योंकि अपने माता पिता को मार के भगा तो वही तो कल उसी बेटे को भी समय आएगा कि अपने माता पिता को, बेटे से मैंने गलती किया कि मेरे को माफी, चाहे जितना मांगोगे माफी नहीं पाऊंगा। क्योंकि भगवान अदला बदला इंसान से करवा देता, बाकी उसका साथ कभी नहीं देते हैं। क्योंकि जिसने भी जीने तक दे देते हैं, बाकी जीवन दान दे देते हैं, बाकी जब तक उसको सामना शांत से नहीं होगा, जब तक उसका मौत नहीं होगा। अगर भगवान चाहेंगे तो एक बारगिन में मौत ले लेंगे इंसानियत का। क्योंकि जो लड़ाई झगड़ा करता, क्योंकि भगवान जो इंसानियत का बनाते हैं तो अच्छा इंसानियत के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं। क्योंकि इंसानियत को समझा जाता, वो भगवान के बात माना जाता। क्योंकि भगवान जो इंसान कहे कि अपने माता पिता की इज्जत कहे नहीं करते तो उसका उल्टा सवाल के जवाब नहीं दिया जाता, उसका सही जवाब दिया जाता। अगर उसको सही अच्छा लगे तो उसका वो इंसान से क्षमा भी मांग लो, वो इंसान का कहा बात भी मान लो। क्योंकि वो जो कोई बात बोलता अगर अच्छी बात बोले तो उसका विश्वास करो, जो गलत विश्वास करावे तो साथ कभी न दो, क्योंकि वो इंसान रास्ता गलत चलता है। अगर तुमका जितना हो सके तो उतना समझा करो, अगर ना समझ में आए तो भगवान का नाम लो, माता पिता का चरण छो, वही तुम्हारे लोगों का इलाज भी हो सकता है। अगर ना ये सब कर पाओगे तो तुमका पागल खाना ये लोग अवश्य भेज देंगे। चाहे दोस्त हो या कोई भी, अगर गलत हंगामा करोगे, बदनामा करवाओगे, कुछ भी करवाओगे तो ये सब इंसान है, तुमका कोई भी विश्वास दिलाने के लायक ना। ये कहा एक बार बात मान लो तो वही बात के लिए तुम्हारा अच्छा होता है। अगर ये इंसानियत के बात नहीं समझ पाओ तो इससे अच्छा माता पिता को सताए कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज सताओगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी यही हाल करेंगे। जब आज माता पिता के किया है तो कल तुमको भी वो अवश्य फल मिलेगा। क्योंकि फल कोई साधारण नहीं है, तो फल मिलता है, बल्कि उसका एहसास नहीं कर पा रहे हो। एहसास कर लो तो कि आज मैंने माता पिता के गलती किया था, आज वही दुख मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये बात तुम समझोगे, बाकी इसको किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ। क्योंकि हम जो करेंगे वो मैं अवश्य करेंगे, क्योंकि मैं गलत काम को हाथ नहीं देंगे। क्योंकि मैं अच्छे काम के लिए बना हूं तो अच्छे काम के लिए भी करूंगा और सबसे कराऊंगा भी। अगर जितना हो सके तो इस वीडियो से सीख लेना चाहिए उन लोगों को जिसको इस बात को समझ में नहीं आता। अगर बात नहीं समझ पाए तो मुझे बुला लो, मैं समझाऊंगा। अगर ना समझ पाए तो मैं उसके लिए एक बार समझाऊंगा, दोबारा नहीं। जय हिंद।